अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस जो है, दो कॉस्टिंग टेक्निक हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एक आपकी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक और एक आपकी होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। तो फिक्स ओवरहेड में भी बाकी वेरिएंसेस की तरह दो वेरिएंस ही होंगे। उन दो वेरिएंस के नाम क्या हैं? एक आपका फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा और दूसरा आपका फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होगा। तो एक आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, वो नीचे उसने लिखे हुए, और एक आपका वॉल्यूम वेरिएंस है। ये जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है ना, ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आएगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी आएगा, जबकि जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है। इसकी वजह ये होती है कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अल्टीमेटली पर यूनिट आ जाएगा, चाहे वो आप लेबर आवर की बेस पे कैलकुलेट करें, चाहे वो आप मशीन आवर्स की बेस पे कैलकुलेट करें। अल्टीमेटली आप फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं और उसको टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब जब आपने पर यूनिट ओवरहेड कैलकुलेट किया, इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी यूनिट्स कम या ज्यादा होंगी तो ओवरहेड भी कम या ज्यादा होगा। प्रैक्टिकली फिक्स ओवरहेड कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप जब ज्यादा यूनिट बनाएंगे, बजट को फ्लैक्स करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपका ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। वॉल्यूम कम या ज्यादा होने की वजह से आपका फिक्स ओवरहेड कम या ज्यादा हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्योंकि हम फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब नहीं करवाते नंबर ऑफ यूनिट्स में, उसको हम सेपरेट ही रखेंगे। हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं और कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स ओवरहेड को माइनस कर देते हैं। तो अब वहां पे जो वेरिएंस आएगा वो सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा कि आपने बजट में फिक्स ओवरहेड को क्या एज्यूम किया था या क्या आपकी फोरकास्ट थी और एक्चुअली ओवरहेड कितना लगा, वो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके तो आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पे इंट्रोडक्शन दे रहा है कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस शो द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बात तो वही है, अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड से ज्यादा है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड से कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अब प्रॉफिट का ज्यादा होना फेवरेबल है, प्रॉफिट का कम होना एडवर्स है। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस या फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में एक्चुअल ओवरहेड एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड ओवरहेड से ज्यादा होगा तो हमारा वेरिएंस एडवर्स होगा, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। यहां नीचे डिफाइन कर दिया, बाय डेफिनेशन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड शुड नॉट चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कॉन्सिक्वेंटली मैनी ऑफ द वेरिएंसेस कैलकुलेटेड आर बेस्ड अपॉन बजटेड। मतलब हमने एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड को चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिक्स है। तो वेरिएंस की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो बजट की बेस पे होती है। हाउएवर द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट डिपेंड अपॉन वेदर अ मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कॉस्टिंग टेक्निक पे डिपेंड क्यों करेगा कि आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस दोनों होंगे। तो जब एक कॉस्टिंग टेक्निक में दोनों वेरिएंसेस हैं तो वहां पे प्रॉफिट में ज्यादा इफेक्ट आएगा एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंस होने के सूरत में। जहां पे आपका वेरिएंस सिर्फ एक ही है, यानी सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वहां पे प्रॉफिट पे इफेक्ट कम आएगा।
अब दोनों टेक्निक का वो अलग अलग बता रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का वो बता रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट रिलेट फिक्स्ड ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट, यानी किसी भी एक यूनिट में हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब नहीं करवाते। इसलिए अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस हों या कम प्रोड्यूस हों, हमारे ओवरहेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम की वजह से। यानी फिक्स ओवरहेड को हम मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट की बजाय एक पीरियड कॉस्ट लेते हैं। पीरियड कॉस्ट का मतलब है कि टाइम के साथ उसको रिलेट करेंगे, हम उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ रिलेट ही नहीं करते, इसलिए उसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। यानी वो कॉस्ट जो टाइम के साथ रिलेटेड है, मंथली बेसिस पे आप पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट आप कम बनाएं या ज्यादा बनाएं, आपको वो कॉस्ट उतनी ही पे करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहता है ये ओवर एब्जॉर्ब्ड या अंडर एब्जॉर्ब्ड इसमें नहीं होता। ओवर एब्जॉर्ब्ड या अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है, इसलिए वॉल्यूम की बेस पे मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई वेरिएंस नहीं आएगा। नीचे वो बता दिया कि सिंस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर फिक्स्ड, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बने या कम बने तो फिक्स ओवरहेड पे कोई चेंज नहीं आता मार्जिनल कॉस्टिंग में। There is only one fixed overhead variance in a marginal costing, which is called fixed overhead expenditure variance. Expenditure variance का बिल्कुल सादा फॉर्मूला है, एक्चुअल आपके जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर हैं उनमें से बजटेड एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो ये आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। दो अमाउंट्स दी हुई हैं आपको क्वेश्चन में, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड भी दिए हुए होंगे, बजटेड एक्सपेंडिचर भी दिए हुए होंगे, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है बजटेड से तो फिर आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स है। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजटेड से कम है फिर फेवरेबल है। यहां पे जैसे उसने बताया कि अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो फिर आपका एडवर्स होगा वेरिएंस, क्योंकि आप ज्यादा लगा रहे हैं, बजट कम था। If actual expenditure is greater than budgeted expenditure, there is an adverse variance and vice versa. यानी अगर आपका बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्चुअल कम है, फिर फेवरेबल हो जाएगा। आपके एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से कम है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से अगर कम होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों वेरिएंस आएंगे, वॉल्यूम की वजह से भी आएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी आएगा। तो ये सारी कहानी यहाँ पे उसने यही लिखी है कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं, OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के बाद हम कॉस्ट यूनिट में रेट के साथ रिलेट कर देते हैं ओवरहेड को। इस वजह से आपका ओवरहेड कम या ज्यादा, न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होगी जब आप नंबर ऑफ यूनिट कम या ज्यादा बनाएंगे। बाय नेचर तो फिक्स ओवरहेड चेंज नहीं होता, हमें पता है कि ओवरहेड जब फिक्स्ड ओवरहेड है तो वो फिक्स ही रहेगा। यहाँ पे उसने दोनों बता दिए कि टोटल वेरिएंस आएगा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्टिंग वाला ही है, वही फॉर्मूला, एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड एक्सपेंडिचर। तो ये आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। और वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम वेरिएंस जैसे हमने वेरिएबल ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट किया था, एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से फिक्स ओवरहेड का भी वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का तो ये वही फॉर्मूला आ गया, ये लिखा हुआ उसने जो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। एक्चुअल ज्यादा है तो एडवर्स, बजटेड ज्यादा है तो फेवरेबल। Volume variance. Fixed overhead volume variance is the difference between the budgeted overhead expenditure and the amount of overhead that was absorbed by actual production. ये जो absorbed overhead है, आपने इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करते हैं OAR overhead absorption rate, फिर आप कैलकुलेट करते हैं absorbed overhead। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय OAR।
ये जो एक्चुअल एक्टिविटी है ये आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकती हैं। OAR आम तौर पे हम वैसे तो उसकी काफी सारी बेसिस हैं, लेकिन आम तौर पे हम 3 बेसिस यूज करते हैं OAR कैलकुलेट करने के लिए। OAR नंबर ऑफ यूनिट की बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे, या लेबर आवर्स की बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर हम उसको मशीन आवर्स की बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3 उसकी कैलकुलेशन की मतलब बेसिस हैं। तो जो भी बेस होगी वो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी लेवल है। तो OAR को जब आप एक्चुअल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा। अब OAR का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ले लेते हैं और उसको OAR से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाता है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बेसिकली फ्लेक्स्ड बजट ही है। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था बजटिंग वाले चैप्टर में कि फ्लेक्स्ड बजट क्या होता है, कि आप बजट को जब एक्चुअल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइसेस और रेट्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड वाले रखेंगे, तो वो नया बजट जो बनेगा वो फ्लेक्स्ड बजट बनेगा। और फ्लेक्स्ड बजट को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, तो वो आपका फिर वेरिएंस आ जाएगा। The calculation for this differ depending on whether the fixed overhead absorption rate at start of the period was based on units or hours. अगर तो आपने यूनिट की बेस पे कैलकुलेट किया है तो वो जो आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली नंबर ऑफ यूनिट्स को फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि रेट पर यूनिट होगा। इस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में से बजटेड एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। बजट आपने बनाया, आगे एग्जांपल में भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल बजट आपने बनाया कि यू हैव टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, उसकी बेस पे आपने OAR कैलकुलेट किया कि आपका OAR है 10, तो 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, यहां हम लिख लेते हैं। यानी आपने बजट बनाया कि 5000 यूनिट्स है, जब आपने OAR कैलकुलेट किया, यानी ओवरहेड आपको दिया हुआ है कि 50,000, आप OAR कैलकुलेट कर लेंगे 10 पर यूनिट, 50,000 डिवाइडेड बाय 5000। आगे आपको दे देगा कि आपकी जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो आपने 5000 नहीं बनाई बल्कि 4500 बनाई है। तो 5000 से जब आपने 4500 बनाई, यूनिट्स कम हुई तो वॉल्यूम चेंज हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो गई। तो आप 4500 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OAR की बेस पे आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएगा 45,000। यानी अगर आपकी एक्टिविटी 5000 यूनिट्स होती तो आपका ओवरहेड होना चाहिए था 50,000, लेकिन जब आपकी एक्टिविटी 4500 यूनिट्स है तो आपका OAR ओवरहेड भी जो है वो 45,000 होगा। यानी 5000 से 4500 आपकी यूनिट्स आई, यूनिट कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से ओवरहेड में चेंज आ गया। ये जो ओवरहेड का चेंज है ये वॉल्यूम वेरिएंस है, यानी ये 5000 जो आपका डिफरेंस इन ओवरहेड है ये वॉल्यूम वेरिएंस। ये तो कहता है कि नंबर ऑफ यूनिट की बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ऐसे होगा, लेकिन आवर्स की बेस पे कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको पहले टोटल आवर्स चाहिए, यानी बजटेड आवर्स कितने थे और एक्चुअल आवर्स कितने हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा और रेलेवेंट डाटा को देखते हुए उसको नोट करने के बाद फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे आप। फॉर्मूला उसका भी वही है, स्टैंडर्ड आवर्स, वहां पे था स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ऊपर उसने क्या दिया था एक्चुअल यूनिट्स। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी एक्चुअल यूनिट्स जो बनाई है आपने, इसको पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके आ जाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जैसे हमने
वेरिएबल वेरिएंस ओवरहेड वेरिएंस में भी कैलकुलेट किया था, लेबर वेरिएंस में भी कैलकुलेट किया था, और मटेरियल वेरिएंस में भी स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन बजटेड एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस कर देंगे। इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है कि आपका बजट ये था कि आप स्पेंड करेंगे $22,960 ऑन फिक्स ओवरहेड, और उसमें आप 6560 यूनिट्स बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट अवे OAR कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, 22,960 डिवाइडेड बाय 6560, ये आपका OAR आ जाएगा। वो जो भी है वो नीचे हम देख लेते उसको। तो उसने OAR कैलकुलेट किया यहाँ पे 3.5, 22,960 को 6560 नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया, तो 3.5 पर यूनिट आपका ओवरहेड है, जिसको हम OAR कहेंगे। जब आपने ये 3.5 कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपने कि आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करना है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी जो एक्चुअल यूनिट्स हैं 6460 हैं, यानी आपने 100 यूनिट्स कम बनाई, तो आपका ओवरहेड जो होगा वो उसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा, यानी आप एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे OAR के साथ, तो ये आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आए। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का आंसर वो यहाँ नीचे उसने कैलकुलेट किया है कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, हम नीचे देखते हैं, ये 22,610, ये कैसे कैलकुलेट किया है उसने 6460 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके आंसर में उसको 22,610 उसका आंसर आ गया। ये आंसर भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 22,610। ये आपका ऑलमोस्ट बाकी डाटा जो आपकी कैलकुलेशन है जो आपने खुद से करनी है वो इस क्वेश्चन में कंप्लीट है। 2 कैलकुलेशंस करनी है OAR, उसकी बेस पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कैलकुलेट करें, वो हमने कैलकुलेट किया कि इट इज 3.5। बी में कहता है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करें। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 24,200 माइनस बजटेड एक्सपेंडिचर 22,960, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। 24,200 में से आप 22,960 माइनस कर लें, तो जो भी आंसर आएगा 2240, ये आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, और ये आपका एडवर्स है। एडवर्स किस लिए कि अगर आप देखें तो आपकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर 24,200 जबकि बजटेड एक्सपेंडिचर 22,960 है, यानी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इसलिए ये एडवर्स है। एक्सपेंसेस जब भी आपके बजट से एक्सीड करेंगे तो आपका एडवर्स वेरिएंस आएगा। सी पार्ट में ही सेज के आप फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फाइंड करें, तो वो भी एज इट इज होगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक ही आता है, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं है उसकी, तो वो भी यही 2240 ही आएगा। देन डी पार्ट में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, अब यहां पूछा है उसने, लेकिन हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वॉल्यूम वेरिएंस होता ही नहीं, तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि देयर इज नो वॉल्यूम वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो डी का कोई कैलकुलेशन कोई वो नहीं है, वेरिएंस कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में होता ही नहीं है। और ई पार्ट में ही सेज कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब यहां पे आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड फाइंड किया 22,610,
22,610 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में से बजटेड ओवरहेड 22,960 ये माइनस कर दें, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में से बजटेड ओवरहेड को माइनस कर दें तो वो आपका वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। Which is equal to, अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 22,610, बजटेड ओवरहेड है 22,960, आंसर क्या आ गया 350। फेवरेबल, फेवरेबल क्यों कि आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से कम है, तो बजट से जब भी चीज कम होगी तो आपका फेवरेबल है। कॉस्ट जब कम होगी, सेल्स में सिर्फ ऐसा होता है कि अगर बजट से कम हो तो एडवर्स होता है, सेल हमने ज्यादा करनी है, बजट में अगर हमारी ज्यादा थी एक्चुअली कम है या जो भी है वो कम है तो हमारा वो एडवर्स हो जाएगा। तो ये 350 फेवरेबल वेरिएंस है। फिर आगे एफ और जी पार्ट में उसने बोला है कि टोटल वेरिएंस फाइंड करें। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक ही वेरिएंस होगा, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो कि ये वाला है 2240। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दो वेरिएंस होंगे, यानी 2240 भी और 350 भी। इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक एडवर्स है एक फेवरेबल है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर एडवर्स आएगा बिकॉज एडवर्स अमाउंट बड़ी है। मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल वेरिएंस भी यही 2240 है बिकॉज उसमें है ही एक वेरिएंस, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिर इन दोनों को सम कर लेते हैं, यानी प्लस माइनस करके जो फाइनल आंसर आएगा वो टोटल वेरिएंस है। तो ये कैलकुलेशन है इसमें सारी, इसके अलावा कोई फर्दर कैलकुलेशन इसमें आगे वो यानी एफिशिएंसी वेरिएंस और वो सारी चीजें आती हैं, वो आगे हम देखते हैं। ये सॉल्व करके दिखाया उसने इलस्ट्रेशन को। अब ये कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस ये थोड़े से टेक्निकल है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इफ द फिक्स्ड ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन आवर्स, then the fixed overhead volume variance can be subdivided into two parts। अगर तो नंबर ऑफ यूनिट की बेस पे आपने एब्जॉर्ब करवाया है ओवरहेड को, यानी OAR आपने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ यूनिट की बेस पे, देन आपका वॉल्यूम वेरिएंस एक ही होगा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। अगर आपने OAR कैलकुलेट किया आवर्स की बेस पे, वो लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, वो मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, देन आपका जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसको फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। यानी वो जो हमने 350 निकाला था ऊपर, अगर ये OAR कैलकुलेट किया होता ओवर्स की बेस पे तो वो 350 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। वो कैसे होता वो आगे हम देखेंगे। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी कहते हैं कि आपके पास बजटेड आवर्स कितने अवेलेबल थे। अगर आप कैपेसिटी को समझना चाहें तो कैपेसिटी के लिए सादी सी टर्म है कि आपके पास बजटेड आवर्स, जो आपने बजटेड आवर्स एज्यूम किए थे वो आपकी टोटल कैपेसिटी है। अगर आप अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे, कम घंटे काम कर रहे हैं, तो फिर आपका कम घंटे काम करने की वजह से ओवरहेड में डिफरेंस आ जाएगा। अब इसमें एडवर्स और फेवरेबल का बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो उस पे आपने गौर करना है कि इसमें एडवर्स और फेवरेबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। द कैपेसिटी वेरिएंस मेजर्स वेदर द वर्कफोर्स वर्कड मोर और लेस आवर्स देन बजटेड। यहाँ पे जो फेवरेबल और एडवर्स की सारी कहानी है बाकी सारे वेरिएंसेस से डिफरेंट है। आमतौर पे तो आप ये करते हैं ना कि एक्चुअल आवर्स आपके अगर बजटेड आवर से कम लगे, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका ओवरहेड एक दिया हुआ है कि आपका ओवरहेड है 50,000,
कैपेसिटी यानी बजटेड आवर्स उसने आपको दिए हुए हैं कि वो हैं 10,000, जबकि आपने एक्चुअली काम किया 12,500 घंटे, ज्यादा घंटे काम किया। अब जब आप ज्यादा घंटे काम करेंगे तो फिक्स ओवरहेड का प्रिंसिपल ये है कि आपका ओवरहेड 50,000 से नहीं बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा फिक्स जो है। लेकिन अगर आप ओवरहेड को 10,000 की बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 5 पर आवर। अगर उसी 50,000 ओवरहेड में आप ज्यादा घंटे काम कर लें तो आपका ओवरहेड फर्दर शेयर हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 4 पर आवर। अब इस वजह से अगर आप कैपेसिटी से ज्यादा काम करें, यानी जो आपके बजटेड आवर्स हैं उससे अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो फिर आपका वेरिएंस फेवरेबल होगा। और अगर आप बजटेड आवर्स से कम आवर्स काम करें तो 50,000 घंटे कम आवर्स में एब्जॉर्ब होंगे, $50,000 कम आवर्स में एब्जॉर्ब होंगे, तो जो आपका पर आवर रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपका पर आवर रेट ज्यादा हो जाएगा तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। तो इसमें सारी टेक्निक ये है, अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करें तो फिर फेवरेबल वेरिएंस होगा। कैपेसिटी से मुराद बजटेड आवर्स। अगर आप अपनी कैपेसिटी से कम काम करें, गिवन कैपेसिटी या बजटेड आवर से कम काम करेंगे, फिर आपका वेरिएंस एडवर्स आएगा। यही आगे कैलकुलेशन हम करेंगे। तो फॉर्मूला उसने दे दिया कैपेसिटी वेरिएंस का कि एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स ओवरहेड पर आवर लेस बजटेड एक्सपेंडिचर। यानी आपके पास कैपेसिटी कितनी थी? 10,000 घंटे। काम आपने कितने घंटे किया? 12,500 घंटे। 2,500 घंटे ज्यादा काम किया, उसको फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 12,500 वो फेवरेबल आ जाएगा। इफ एक्चुअल कैपेसिटी, ये नीचे उसने लिख दिया, इफ एक्चुअल कैपेसिटी is greater than budgeted capacity, there is a favorable variance. As more hours have been worked, therefore a greater capacity has been achieved. यानी आपने उसी गिवन पैसों में ज्यादा घंटे काम किया तो आपका ओवरहेड डेफिनेटली शेयर हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखने वाला। द एफिशिएंसी, और इसके वाइस वर्सा, एक्चुअल कैपेसिटी अगर बजटेड कैपेसिटी से कम होगी तो फिर एडवर्स हो जाएगा। वो एक बात लिख देता है, दूसरी बात वो आपसे वो एज्यूम कर लेता है या वो ये समझता है कि आप उसको खुद जज कर लेंगे। वाइस वर्सा वो नहीं लिखता, वो आपने खुद उसको अंडरस्टैंड करना है। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है कि हाउ एफिशिएंटली यू वर्कड, मतलब आपको टाइम अलाउड कितना था, यानी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। टाइम अलाउड का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स बनाई हैं, पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है कि 2 हैं, 10,000 यूनिट बनाई तो टाइम अलाउड 20,000 घंटे होगा। अगर आप अलाउड टाइम से कम घंटों में वही काम पूरा कर देते हैं, 10,000 यूनिट बना देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपने एफिशिएंटली काम किया। अगर आप अलाउड टाइम यानी 10,000 आवर्स से ज्यादा टाइम लेंगे, 20,000 आवर्स से ज्यादा टाइम ले लेंगे तो फिर आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया। तो अगर आपके एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से यानी अलाउड टाइम से ज्यादा हो, फिर आपका एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स होता है, क्योंकि आप इनएफिशिएंट हैं, लेस एफिशिएंट हैं। तो लेस एफिशिएंसी के केस में वेरिएंस एडवर्स होगा, मोर एफिशिएंसी के केस में वेरिएंस फेवरेबल होगा। इफ स्टैंडर्ड आवर्स आर ग्रेटर देन द एक्चुअल आवर्स देयर इज अ फेवरेबल वेरिएंस, यानी एक्चुअल आवर्स आपने कम लिए, जो आपका अलाउड टाइम था वो आपने उससे जल्दी काम कंप्लीट कर दिया, तो इट मींस आपने कंपनी को फायदा दिया, तो कंपनी के लिए फेवरेबल वेरिएंस है। टुगेदर दीज टू सब वेरिएंसेस एक्सप्लेन व्हाई द लेवल ऑफ एक्टिविटी वाज डिफरेंट फ्रॉम द बजट, दैट इज दे कंबाइन टू गिव द फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना जब, तो वो 350 वाला जो हमारा आंसर था वॉल्यूम वेरिएंस का, वो आ जाएगा। आगे इलस्ट्रेशन इसकी भी दी हुई होगी। ही सेज, ये चीजें तो वही ऊपर वाले क्वेश्चन वाली हैं, ये भी और ये भी, लेकिन अब वो कहता है कि आपने OAR कैलकुलेट करना है लेबर आवर्स की बेस पे, ये 12,600।
अब लेबर आवर की बेस पे आप OAR कैलकुलेट करेंगे तो वो OAR क्या आएगा, इक्वल्स टू 22,960 बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय 12,600 यानी लेबर आवर्स। बल्कि यहाँ पे लेबर आवर्स ये तो एक्चुअल वाले हैं ना, स्टैंडर्ड या बजटेड लेबर आवर तो आपको ये दिए हैं 2 आवर्स पर यूनिट, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर बनेंगे, नंबर ऑफ यूनिट है 6560 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका टोटल बजटेड आवर्स है। 6560 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 14,120 आवर्स बनेंगे। ये आपके बजटेड आवर्स हैं। तो आप OAR जो कैलकुलेट करेंगे ना, ये यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया है, तो OAR जब कैलकुलेट करेंगे तो 22,960 को यहाँ पे डिवाइड करना है 14,120 से, यानी पहले तो आपने बजटेड आवर्स कैलकुलेट किए। बजटेड आवर्स आपने कैसे कैलकुलेट किए कि 2 आवर्स पर यूनिट अलाउड टाइम है आपको, 6560 आपकी बजटेड यूनिट्स हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इट मींस के बजटेड आवर 14,120 है। तो आप 22,960 को 14,120 पे डिवाइड कर दें तो उसने नीचे आंसर कैलकुलेट किया हुआ 1.75, ये आपका OAR है पर लेबर आवर। जब आपने OAR कैलकुलेट कर लिया, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ए पार्ट का आंसर, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी कितनी है 14,120, जितनी आपके बजटेड आवर्स हैं वो कैपेसिटी है। बजटेड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर ले तो वो कैपेसिटी वेरिएंस है। इसको कैलकुलेट हम यूं करते हैं, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय OAR माइनस कर देते हैं इसमें से एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय OAR। कैपेसिटी वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस की ही तरह है कि बजटेड और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट से करेंगे, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। अब बजटेड आवर्स इंटू OAR जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो उसका आंसर तो वही है 24,200, यानी बजटेड आवर्स आपके जो दिए हुए हैं उसको आप सॉरी ये आपका आएगा 22,960। जब आप बजटेड आवर्स यानी 14,120 को मल्टीप्लाई करेंगे OAR यानी 1.75 से तो आपका जो आंसर आएगा वो 22,960 ही आएगा। देन आपने दूसरे स्टेप पे फाइंड करना है एक्चुअल आवर्स 12,600 मल्टीप्लाइड बाय OAR 1.75, इसका भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 12,600 को 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम यहाँ सॉल्यूशन में से देख लेते हैं, वो आता है 22,050 22,050। अब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर आएगा 910। तो 910 आपका फेवरेबल हुआ या एडवर्स हुआ? बजटेड आवर्स आपके थे 14,120, एक्चुअली आपने कम आवर्स लगाए हैं। तो हमने ऊपर ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इफ एक्चुअल आवर्स आर लेस देन बजटेड आवर्स देन योर वेरिएंस इज एडवर्स। वही 22,960 जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको कम आवर्स में पे करनी पड़ेगी। तो जब भी आपके एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स से कम होंगे तो आपका वेरिएंस एडवर्स आएगा। नीचे उसने कैलकुलेट किया 910 एडवर्स कैपेसिटी वेरिएंस। वजह उसकी ये है कि एक्चुअल आवर्स जब कम होंगे तो वही ओवरहेड कम आवर्स में शेयर होगा, तो आपका जो ओवरहेड का रेट आएगा वो 1.75 से ज़्यादा हो जाएगा पर आवर रेट, तो वो एडवर्स इसलिए। कैपेसिटी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स से कम हो तो एडवर्स वेरिएंस आएगा। सेकेंड लेवल पे हमने जो एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है
एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज आपने कैलकुलेट करनी है कि आपके का अलाउड टाइम कितना है, यानी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब इसका क्या होगा कि स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन आपने की है 6460 नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट। जो आपका टाइम था स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, दैट वाज 2। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 12920। ये आपका टोटल अलाउड टाइम है कि अगर आपने 6460 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो आपको 2 आवर्स के अकॉर्डिंग 12920 आवर्स अलाउड हैं। आप इतने घंटे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपने एक्चुअली कितने लेबर आवर्स लगाए वो यहाँ लिखा हुआ है 12,600। आपने एक्चुअल आवर्स अलाउड टाइम से कम लगाए तो आपका फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं 12,920 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 OAR। यहाँ पे रेट एक ही है हमारे पास, वो OAR है, एक्चुअल स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं है, 1.75 ही। और माइनस कर देते हैं उसमें 6460 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, यानी दोनों को हमने मल्टीप्लाई 1.75 से ही करना है। ये जो उसने 6460 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है ना, इसका आंसर वही आएगा जो यहाँ हमने 12920 कैलकुलेट कर लिया। ये वाली कैलकुलेशन आप अलग कर लें या क्वेश्चन के उधर ही सोल्यूशन में कर लें, एक ही बात। तो यहाँ पे क्योंकि आपने एक्चुअली जो टाइम लगाया वो अलाउड टाइम से कम लगाया तो एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आता है। अलाउड टाइम ज्यादा है, एक्चुअल आवर्स अगर आपने कम कंज्यूम किए तो आपका वेरिएंस फेवरेबल है। और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इन दोनों का सम है 910 एडवर्स प्लस 560 फेवरेबल। दोनों का डिफरेंस 350 एडवर्स, क्योंकि एडवर्स अमाउंट ज्यादा है, फेवरेबल अमाउंट कम है। यहाँ पे उसने अलग वो टोटल फाइंड कर लिया इस तरह, इसकी जरूरत नहीं होती। ये जो इसने नया फॉर्मूला लगा दिया ये भी कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली ये जो दो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं इन दोनों वेरिएंसेस को प्लस माइनस कर लें तो वो आपका आंसर आ जाएगा 350 एडवर्स। आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 उससे रिलेटेड है। फिक्स ओवरहेड एंड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड। ये आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ योर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल ओवरहेड इट इज ओवर एब्जॉर्ब्ड। If absorbed overhead is less than actual overhead, then it is under absorbed. ये टोटल कॉन्सेप्ट उसका यही है। तो अगर आपका ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो उसका मतलब क्या होगा, उसको इलस्ट्रेशन से समझा रहा है कि फिक्स ओवरहेड बजटेड 12,000 है, आउटपुट 1000 यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट 1100 यूनिट है, ओवरहेड इनकर्ड 13,000। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करें। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आप सिंपली 12,000 में से 13,000 को माइनस करेंगे तो 1,000 एडवर्स आ जाएगा। एक्चुअल ओवरहेड आपके बजटेड ओवरहेड से ज्यादा लगे, 1,000 एक्स्ट्रा लगे। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करें। वॉल्यूम वेरिएंस सिंपली आपका यहाँ पे OAR क्या आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 1,000, OAR आ जाएगा 12। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करें 12 मल्टीप्लाइड बाय 1100, यानी एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय OAR 1100 मल्टीप्लाइड बाय 12। वो जो आंसर आए उसमें से बजटेड ओवरहेड 12,000 को माइनस कर दें तो वो आपका वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। टोटल वेरिएंस क्या है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को आप प्लस माइनस कर लें तो टोटल वेरिएंस आ जाएगा। देन वो पूछता है अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो जो आपने ये 1100 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय OAR किया, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गया। उस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को 13,000 में से माइनस कर दें। अगर 13,000 उस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज्यादा है देन इट इज अंडर एब्जॉर्ब्ड, लेस देन एक्चुअल। इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल देन इट इज ओवर एब्जॉर्ब्ड। वो सारी कैलकुलेशन उसने सॉल्यूशन में की हुई है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। कॉजेज ऑफ वेरिएंस, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। वेरिएंस के 4 मेजर कॉजेज हैं। प्लानिंग एरर, आपने जब बजट बनाया उस वक्त आपसे प्लानिंग की गलती हो गई, प्लान्ड आवर्स गलत हो गए, प्लान्ड रेट गलत हो गए,
प्लान्ड केजीज गलत हो गए, जो भी प्लानिंग आपने की ना वो गलत हो गई। मेजरमेंट एरर, कैलकुलेशन की गलती। एक कैलकुलेशन तो ये है कि आपने एज्यूम किया था कि एक यूनिट में आपके 2 kg मटेरियल लगेगा, ये आपकी कैलकुलेशन एरर है, असल में वो 1.8 kg लग रहा है, तो ये मेजरमेंट एरर है। या एक्चुअली फिगर की कैलकुलेशन के करते वक्त भी एरर हो सकती है। रैंडम फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जनरली जो कि आपके नॉर्मली आपके उसमें नहीं होते, स्टडी में नहीं होते, और ऑपरेशनल फैक्टर में वर्किंग कंडीशन की वजह से वेरिएंस आता है। तो दो मेजर जो एरर रीजन है ना वो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। ये आप F5 में जाके ये दोनों अलग अलग नए वेरिएंसेस ये भी पढ़ेंगे, प्लानिंग वेरिएंसेस एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस, ये F5 के टॉपिक्स में है, ये आप थ्योरेटिकली रीड कर लें। ये फिर आगे पूरी उसने एक एग्जांपल और उसके कॉजेज और ये थ्योरेटिकल पार्ट है किस किस वजह से कौन कौन सा वेरिएंस अराइज हो सकता है, इसको आपने पूरा रीड करना है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंस, ये बड़ा सादी सी बात है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदते हैं तो मटेरियल की प्राइस, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल की प्राइस ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने से आपका वेस्टेज कम हो जाएगी, यूजेज वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा। ये इंटर रिलेशनशिप है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल हो जाए, सेल प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम सेल करने के लिए आम तौर पे आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो जब प्राइस कम करेंगे प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेल ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा। तो ये कुछ कॉजेज हैं इंटर रिलेशनशिप। जैसे इंप्रूव्ड मशीन आपने लगाई, अच्छी मशीनें लगा ली, तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बढ़ जाएगा, क्योंकि नई मशीनें हैं, महंगी मशीनें हैं, उनकी जो डेप्रिसिएशन वगैरह होगी वो ज़्यादा होगी, फिक्स ओवरहेड बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो फेवरेबल हो जाएगा, ज़्यादा कैपेसिटी वेरिएंस भी फेवरेबल हो जाएगा। लेबर अगर आप हाईली स्किल्ड लगा लेंगे तो आपका लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा, लेकिन जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो फेवरेबल हो जाएगा। तो ये इंटर रिलेशनशिप उसमें आएगा, वो आप एक दफ़ा उसको थॉरोली रीड कर लें। फिर हम असल में जो टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ना, वॉल्यूम वेरिएंस और रेट वेरिएंस दोनों, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस दोनों, कैपेसिटी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस दोनों, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें वो इसीलिए होता है कि ओवरऑल इफेक्ट क्या है। मसलन एक चीज़ मटेरियल ख़रीदा आपने महंगा, तो आपका प्राइस वेरिएंस 10,000 एडवर्स आ गया, लेकिन महंगा मटेरियल ख़रीदने की वजह से आपका जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो यूजेज वेरिएंस फेवरेबल आ गया, और वो फेवरेबल 12,000 आ गया, तो असल में तो 2,000 का फ़ायदा हुआ ना। तो कंबाइन हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। पॉसिबल सोल्यूशन फॉर वेरिएंसेस आर रिड्यूस द सेल प्राइस टू बी मोर कंपेटिटिव टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल। अगर वॉल्यूम हो, ये तो एक एक पॉइंट को वो बता रहा है कि वॉल्यूम वेरिएंस अगर एडवर्स है तो प्राइस को थोड़ा कम करें ताकि आपकी सेल्स बढ़े, तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल हो जाए, लेकिन उससे प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। एक चीज़ को आप सही करेंगे दूसरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए आप, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना, हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो आप फिर अल्टीमेट देखते हैं कि बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्राइस कम करने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये डिपेंड करता है आपकी इलास्टिसिटी पे। अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस थोड़ी चेंज करें सेल में ज़्यादा चेंज आती है, यानी प्राइस 10% बढ़ाएं सेल 15% फॉल कर जाती है, प्राइस 10% कम करें सेल 15% राइज कर जाती है। तो ऐसे केस में तो प्राइस को कम करना फेवरेबल है, लेकिन अगर प्राइस इनइलास्टिक है तो फिर फेवरेबल नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपस में रिलेटेड है। ऑफर डील दे दें सेल वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, बाय वन गेट वन फ्री वगैरह इस तरह का, तो ये एक एक वेरिएंस के बारे में उसने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। फिर एक फाइनल होती है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का सादा सा फॉर्मूला ये होगा कि आपको बजटेड प्रॉफिट या बजटेड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसमें फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड करते जाएं, एडवर्स वेरिएंसेस माइनस करते जाएं, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये इसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ये टेसिड अंडरस्टैंडिंग और उसका सोल्यूशन भी, कोई इलस्ट्रेशन भी आगे होगी।
आगे उसकी अंडरस्टैंडिंग्स ही हैं, कैलकुलेशन है, उनको आप देखें, सॉल्व करें, उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करें। वेरिएंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, वजह उसकी ये है कि वेरिएंस में से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, और ये वेरिएंस आपका F5 के सिलेबस में भी होगा, इसलिए आपको इसको तवज्जो से समझना और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। फिर एक रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्किंग बैकवर्ड वाले, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।